गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रमनदीप सिंह इंडिया रेलवे से सबसे पहले एईएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के एमडी आशुतोष जी का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिससे मैं पंजाब और पंजाब के स्टूडेंट्स से जुड़ सकूँ। तो उसी में उन्होंने एक मुहिम स्टार्ट की है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कंपटीशन लाइन का फ़ायदा उठा सके। उसके लिए उन्होंने एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज शुरू की थी और उसमें उन्होंने मुझे जुड़ने के लिए कहा, तो मैं उनका स्पेशल धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। जैसे कि आप लोगों को हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे और उस टेस्ट सीरीज़ के जितने भी डाउट्स होंगे वो हम एक वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे। तो उसी कड़ी में मैं मैथ्स के जो आपके फर्स्ट सेट्स के डाउट्स थे उनको क्लियर करवा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो 21 नंबर था हमारे पास, जो कि था द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन एनुअल रेट इंटरेस्ट इन द सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। कि एक अमाउंट है, हमें नहीं पता फर्स्ट ईयर में कितना हुआ, सेकेंड ईयर में उस पर था 3033 और थर्ड पर था हमारे पास 3630। What will be the same amount of money become in 2.5 years at the same interest rate? Interest is compound year। तो आपको जैसा कि ध्यान है कि ये जो दोनों वैल्यूज होती है आपस में एक पर्टिकुलर रेशो में होती है। जैसे यहाँ 10:11 है, अगर ये 11 है इसको हम क्या मानेंगे 10। अगर 11 की वैल्यू हमारे पास 33 आ रही है तो इसका मतलब 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 300, तो 10 की कितनी आएगी। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो CI आया हुआ है 3000। अगर CI 3000 है तो इसका 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हमारे पास प्रिंसिपल आया 30,000। क्वेश्चन है आप बताइए 1.5 ईयर में कितना होगा। तो इसमें 2 ईयर्स का तो कंप्लीट हमारे पास ऑलरेडी दे ही रखा है 3000, ये 63, टोटल 63। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयर की चाहिए तो कितनी हो जाएगी 5 के हिसाब से कितना 350 ये, और ये 3000 पे 5% 1500 ये, तो टोटल 1815 प्लस 63 प्लस 30,000। तो हमारे पास जो CI हो गया वो हो गया 38,115 आंसर। हाँ जी 22 ए सम ऑफ ₹5,000 अमाउंट टू ₹7,200 इन 8 ईयर्स। एक अमाउंट है जो 8 ईयर्स में 5,000 से 7,200 हो जाती है। अगर अपने इसको 4 ईयर्स पे देखें, क्योंकि अपने क्वेश्चंस में उसने कहा है व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹6,550 इन 4 ईयर्स। तो पहले अपने इंटरेस्ट जो है इस पे लेते हैं 4 ईयर्स पे। तो 4 ईयर्स का फैक्ट क्या होगा 5,000 7,200 रूट कर दो, रूट करोगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 5/6, यानी 5 से 6, यानी मेरा प्रिंसिपल 5 था, मेरा अमाउंट हो गया 6, यानी कि मेरा इंटरेस्ट जो आई आया वो कितना 1, लेकिन मेरे पास प्रिंसिपल की वैल्यू 5 क्वेश्चन में दे रखी है 6,650, यानी मेरे 1 की वैल्यू आएगी 1310। ये आंसर है आपका। हाँ जी, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर क्वेश्चंस में आप बेसिक्स को नहीं बता रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमने डाउट्स की क्लास लगा रही है, तो डाउट्स में आपको सीधा ही बताया जाएगा। बेसिक्स की जो भी होगा आपका बेसिक्स जैसा भी होगा वो क्लास में, या हम यूट्यूब पे जो भी हमने रिकॉर्डिंग लेक्चर डाले आप उनको देखिए, उसमें हमने बेसिक्स से पूरा बता रखा है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। डाउट्स क्लास में हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके डाउट्स कर रहे हैं कि एग्जाम के वे से इन क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है, कि ये जो इतने बड़े बड़े आपको क्वेश्चन लगते हैं इन्हें 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में कैसे सोल्व किया जाए। तो इसलिए इस क्लास का पर्पस हमारा है कि जितने भी आपके डाउट्स हैं हम उन्हें एग्जाम में बताएं आपको कि किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है। अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखना है तो हमारी जो ऐप पर या हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस हैं वहाँ जाकर आप इनके बेसिक्स को देख सकते हैं। वहाँ ऑलमोस्ट हमारे कोर्सेज पड़े हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप देख लीजिएगा। हाँ जी 23 नंबर क्वेश्चन है 3 वर्कर्स पारुला, राहुल एंड प्रशांत कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days। कि 3 पर्सन पारुला, राहुल और प्रशांत 6 days में किसी काम को कंप्लीट कर रहे थे। पारुला टेक्स 15 days लेस देन राहुल टू कंप्लीट द सेम वर्क। फाइंड इन हाउ मेनी डेज विल प्रशांत कंप्लीट द होल वर्क अलोन विद 75% ऑफ हिज ओरिजिनल एफिशिएंसी इफ राहुल कैन कंप्लीट द वर्क अलोन इन 35 days। आपके पास राहुल के अलोन का दिया हुआ है 35 days, और पारुला ने कहा, इन्होंने क्वेश्चंस में ही मेंशन किया कि पारुला ने जो है कितने दिन कम लिए हैं, 15 दिन कम लिए हैं। किससे? राहुल से। तो कितने में गया 20। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 420। एलसीएम लेने का बेसिक कॉन्सेप्ट शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा है। तो अगर आप इसके केस में लेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 70 12 और 21। देखिए तीनों लोग मिलकर एक दिन में
70 काम करते हैं, 70 वर्क करते हैं। ये हमारे पास टोटल वर्क है, ये टाइम दे रखा है, ये हमारी एफिशिएंसी, मतलब कितना काम करते हैं, टोटल 70 काम करते हैं। उसमें से 12 इसने किया, प्रशांत ने 21, इसने पारुला ने किया, तो हमारे पास टोटल काम कितना बचा, 37। अब ये 37 वर्क कौन करेगा, ये प्रशांत करे। राहुल गया, पारुला गई, तो बचा हुआ काम किसने किया, प्रशांत। कितना काम कर रहा, 37। तो 420 काम कितने दिन में करेगा, लेकिन ये अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा, ये अपनी एफिशिएंसी का 75% यूज कर रहा है, 75% यूज कर रहा है। तो एफिशिएंसी जो है टाइम के क्या होती है, अपोजिट होती है। तो कितना हो जाएगा, 4/3 काट दीजिए, 140 60 अपॉन 37 आंसर है। हाँ जी, 24 नंबर क्वेश्चन है, 2 cows were bought ₹1800. First was sold in 16.67% profit and second and 25% profit. If first were sold at 25% profit and second at the 16.67 profit, he would get ₹50 more. Find the difference between the cost price of the both the cows. बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले किसी चीज को उन्होंने इस प्रॉफिट पर बेचा एंड सेकंड को इस प्रॉफिट पर बेचा, और हमें नहीं पता कितना प्रॉफिट हुआ, हमने मान लिया कि इसको प्रॉफिट ले लिया हमने, एक ए प्रॉफिट हुआ। और सेकंड केस में यहाँ प्रॉफिट फर्स्ट वाले पर 25, इस पे 16, 2/3, लेकिन इस केस में प्रॉफिट क्या हुआ, ए प्लस कितना हो गया, 15 अधिक हो गया। आप यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 830% का, और यहाँ से यहाँ पर 830% का। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डिफरेंस आया 830% इक्वल टू किसके, ए से इक्वल एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 50, यहाँ कितना आ रहा है 1, तो किसके इक्वल हो गया 50 के, यानी 25/3% इक्वल टू, अगर 50 के है तो 25% होगा 150, तो 100% इक्वल टू होगा 6। ये आंसर है। कॉन्सेप्ट आपके बेसिक बिल्कुल क्लियर है, एग्जाम में 10 सेकंड का क्वेश्चन था। 25 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक्स है। अगर आपके बेसिक बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लियर अच्छे बेसिक्स हैं तो इस क्वेश्चन को करने में आपको 20 से 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, दिखने में चाहे बहुत बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, द ऑनर ऑफ ए फ्लावर शॉप फ्लोर्स ए पर्टिकुलर पैटर्न्स ऑफ हिज बिजनेस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन ही रील्स his price by P% and during a slowdown he decreases exciting price by P%. After a year in which there was inflation first followed by a slowdown, the cost of Red Roses boutique decreases in 162. After another year in which there was inflation once more followed by a slowdown, the cost of this boutique reduced by further 147.42. सिंपल ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, कोई भी है, उसमें क्या किया, एक इन्फ्लेशन आया, एक स्लो डाउन आया, दो केसेस आए। तो आप पहले एक बात मेरी माइंड में सेट कीजिए, अगर आप किसी चीज़ में पहले प्रॉफिट ले फिर आप उसमें लॉस ले, मान लो मैं 30% ले रहा हूँ, तो इस केस में हमेशा आपको क्या होगा, लॉस ही होगा। अगर आप दूसरी चीज़ ले रहे हो 30%, पहले आपको लॉस हुआ, बाद में आपको प्रॉफिट होगा, इस केस में भी आपको लॉस ही होगा। दोनों ही केसेस में 99% का क्या होगा, लॉस होगा। पहला बेसिक आपका ये क्लियर होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि अपने पास कोई अमाउंट थी, अपने को नहीं पता अमाउंट कितनी थी, उस पर जब पी स्क्वेयर परसेंट का लॉस हुआ तो वो होगी 162, और जब इस पर सेकेंड हुआ उसके बाद ये जब पी स्क्वेयर यहाँ पर आया 100% आया, सेकेंड वाला, ये फर्स्ट टाइम और ये सेकेंड टाइम, ये हो गया 147.42 की अप्रोक्सीमेट आपके पास आ गया। अब ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच आपको बताना है ये वाला अमाउंट कि हमारा शुरू वाला ये कॉस्ट प्राइस क्या था। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आपने डिस्काउंट टॉपिक पढ़ा है तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, डिस्काउंट में अगर मान लो मैं किसी वैल्यू पर, मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वस्तु कितने की हुई, 80 की, और इस पर मैं फिर 20% डिस्काउंट दूँ, वस्तु हुई 64 की। यहाँ डिस्काउंट कितने का, 16 का, यहाँ कितने का, 20 का। देखो यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 5, यहाँ काट के देखो यहाँ कितना आ रहा है 5, यहाँ 4, अगर यहाँ काटोगे 4, यहाँ कितना आ रहा है 5। कहने का मतलब अगर आपके पास परसेंटेज सेम आ रहे हैं तो आपकी ये जो अमाउंट होगी ना, ये डिस्काउंट जो है ये भी क्या होगा, सेम रेशो में होंगे। अगर ये सेम रेशो में होंगे तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सेम रेशो में होंगे। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये आता है 60, 140, 42 अपॉन 162, पॉइंट हटा दीजिए 0 और 0, ये हमारे पास आएगा 91 अपॉन 100, यानी ये मेरे पास अगर 91 आया तो ये मेरे पास कितना आया 100।
मेरे अकॉर्डिंग यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है? 9 का। ये कितना कह रहा है? 162। 9 की वैल्यू 162 है, मतलब 1 की वैल्यू होगी 18, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 1800। आंसर। बेसिक क्वेश्चन था 10 सेकंड का। ये तो मुझे सिर्फ आपको बताना पड़ा कि ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, ये ऑलमोस्ट क्लियर है सभी के। सिंपल तरीका था एग्जाम में इसको करने का। इफ द एवरेज ऑफ 3 डिजिट नंबर 335, 30x5, x35, 63x and 406 in 41111 is, then what will be the average of x minus 1, x minus 3, x plus 3 and x plus 5? सिंपल और बेसिक सी बात है। आप एक चीज देखो, आपके पास जो अमाउंट वैल्यूज लिख रखी है ना, 335, 2x5, x35, 35x और 406, और इन सब का जो आपके पास एवरेज दे रखा है वो 411। अगर एवरेज 411 है तो अपने पास टोटल होगा 2055। ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस x की वैल्यू। देखिए आप एक बात ध्यान रखो, आप इसको x1 देखो, आप इसको यूनिट डिजिट से या उस तरीके से देखिए कि कौन से नंबर पर है। सेकंड पर है, इस x को मैंने मान लिया ये 10 है। ये पहले पर है, इसको मैंने मान लिया ये 100x है। इसको मैंने मान लिया कि ये कितना ओनली x है, और वो आपके पास लिखा हुआ है 406 प्लस 335। इसको x को हम ले चुके हैं तो 205, इसको ले चुके हैं तो ये हो गया 35, इसको हम ले चुके हैं तो ये हो गया 630। ये सारी हमारे पास वैल्यू आ गई, ये इक्वल है 255 के। तो अगर इसको देखो तो 10 111x प्लस 406, 335, 205, 35 और 630, ये हमारे पास आ गया 1611 इक्वल टू 255। इस केस में अगर मैं देखूँ तो 111x इक्वल टू 255, 1611, 444, x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू अगर आपके पास 4 आ गई तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे बेसिक सी चीज़ पूछी गई है क्वेश्चन में, x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 3 और x प्लस 5, इनकी वैल्यू पूछी गई है। देखो 3 कैंसिल, अब यहाँ पर माइनस, यहाँ कितना आ गया 4, इट मीन्स एक एक्स्ट्रा है 4 में 4 मतलब एक एक्स्ट्रा जुड़ेगा तो आंसर आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल बेसिक्स है कि इफ द 5 डिजिट नंबर इज 538xy इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11 देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल बेसिक सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग है। अगर अपने पास वैल्यू है 538xy तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि इन तीनों के बीच में से अगर 5 डिजिट क्या है, इस वैल्यू को माइनस करो, और वो जो वैल्यू माइनस करने पर, इसको माइनस करने पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो 7 और 11 दोनों से क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो अपने देखते हैं 7 और 11 का मल्टीपल क्या है? 77। अब अपने यहाँ एक हिट ट्रायल मेथड को यूज़ करते हैं, इसके अलावा भी इसके 2-3 मेथड हैं। हिट एंड ट्रायल एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, तो मैं उससे को बता रहा हूँ, बाकी मैंने इसको बेसिक से और एक अलग मेथड से भी बताया हुआ है। तो देखो अगर अपने 77 है, अगर मुझे यहाँ चाहिए 77 का मल्टीपल जो कि किसके इक्वलेंट हो, 865 के आसपास की वैल्यू हो, तो मैं मान के चलता हूँ कि वो 770 सबसे इसके अप्रोप्रिएट 5 पास की वैल्यू है। अगर सबसे पास की वैल्यू ये है तो इसमें ये माइनस करने पर ही आया है XY में से, तो इसमें इसको अगर इसमें जोड़ दो तो मेरे पास क्या आएगा? अगर देखो 770 में जोड़ो तो मेरे पास आएगा 823। अब 823 और ये आ गया 53, तो ये तो क्लियर है कि ये जो वैल्यू है 77 यानी 7 और 11 से तो डिविजिबल है। अब 3 से है या नहीं है उसको करने का सिंपल तरीका है, इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 और 5 10 और 3 13 और 8 21, 21 3 से डिवाइडेबल है, मतलब ये वैल्यू सही है। इट मीन्स मेरी x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई 3। क्वेश्चन में पूछा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 प्लस 9 कितना 13, आंसर। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 230 किलोमीटर। ये A है और ये B है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपको 230 किलोमीटर। आफ्टर ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस ए मोटर बाइक ब्रेक्स डाउन एंड देन इट ट्रेवल एट 3/4 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड एंड रीच 1 आवर लेट। अगर वो कह रहा है कि एक जगह पर कोई ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यहाँ मान लीजिए कोई सी पॉइंट है जहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया और ब्रेक डाउन होने की वजह से उसकी जो स्पीड है वो 1/3/4 हो जाती है। इफ द बाइक हैड ब्रोकन डाउन आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर मोर, वो कह रहा है कि यहाँ नहीं, अगर यहाँ से 30 किलोमीटर और आगे जाती, 30 किलोमीटर और आगे अगर बाइक जाती
ही वुड हैव रीच 12 मिनट अर्लियर। यानी अगर यहाँ से यहाँ बाइक चली जाती तो यहाँ कितने मिनट पहले पहुँच जाता? 12 मिनट पहले पहुँच जाता। अर्लियर। फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच द बाइक ब्रोक डाउन एंड ब्रोक डाउन। वो आपको डिस्टेंस बतानी है, बाइक ब्रोक डाउन हुई। सिंपल सी बात देखिए आप, अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो ये 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कितने मिनट में कवर हुआ? क्वेश्चन में लिखा है 12 मिनट। अब वो कह रहा है कि कितना लेट होता ब्रेक डाउन के बाद? 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब हो गया कितने मिनट? 60 मिनट। अगर 60 मिनट हुआ है 12 मिनट में 30 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना जाएगा? 30 गुना 5, क्योंकि 5 गुना इसका 150 किलोमीटर। यानी ये एक्सीडेंट जो हाँ होता है ये कितने किलोमीटर होता है? 150 किलोमीटर। टोटल स्पीड है 230, उसमें से 150 ये है, तो यानी बाइक जो है कितने में खराब होती है? 230 माइनस 150, 80 किलोमीटर। इससे रिलेटेड और भी बेसिक से क्वेश्चन मैंने काफ़ी आपको करवाए और इसी कॉन्सेप्ट पे करवाए हुए हैं। वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा 10-12 सेकंड के क्वेश्चन है ये। अगर आपके बेसिक क्लियर है, आपको इस क्लास में मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आपको मैं ये जो बता रहा हूँ वो ये सोच के बता रहा हूँ कि आपने एक बार सिलेबस किया हुआ और आपकी जो है डाउट है, डाउट इन द सेंस कि आपने सॉल्व को करने की कोशिश की, आपसे नहीं हुआ, तो उसी हिसाब से मैं क्लियर करवा रहा हूँ इसको। और इसको अगर पूरा सॉल्यूशन तरीके से समझना हो तो आप ऐप पर जो वीडियोस वगैरह हैं उन पे देख लीजिएगा, पूरा कोर्स आपको अवेलेबल होगा। 29 क्वेश्चन इज इन द x लीटर सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर द रेशियो ऑफ अल्कोहल वाटर इज 5:7। x लीटर का कोई मिश्रण था, अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो था वो 5:7 था। If 5 liter of alcohol and 11 liter of water are added to the solution, the percentage of alcohol is the reducent become 40%. अल्कोहल 40%, अगर अल्कोहल ऑफ 40% है तो मतलब अल्कोहल हो गया 2 और ये हो गया हमारे पास 3। और हमने मिलाया कितना है? वो कह रहा है कि आपने 5 और 11 मिलाया है। तो मैंने आपको क्या बताया था? इसमें मैंने बिल्कुल सिंपल सा बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड बताया। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसका, तो 15 और 14 कितना आया? 1। इसका इससे करोगे कितना? 22, 15, तो ये देखिए यहाँ करोगे 22, यहाँ करोगे 15, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 7। यानी 1 की वैल्यू कितनी? 7। स्टार्टिंग डिक्शन कितना है? 12, तो 12 की वैल्यू 84। आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपका, ए बोट कैन ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ स्टीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। मैंने आपको डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड बताई है। डाउन स्ट्रीम के लिए अगर आपकी बात स्पीड देखें तो होगी 10 + 2, कितनी होगी? 12, और आप जा रहे हो 72, कितना टाइम लगेगा? 6 आवर्स। बिल्कुल बेसिक्स है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।